नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 2 लक्ष्मीकांत। कंटिन्यू करते हैं हम 35 क्वेश्चंस अभी तक सॉल्व कर लिए हैं हमने। 5 क्वेश्चंस और आज सॉल्व करेंगे, टोटल हो जाएंगे 40 और उसके बाद हम चलेंगे चैप्टर 3 की तरफ। 40 क्वेश्चंस इस चैप्टर से काफी हैं। 50 क्वेश्चंस हमने किए थे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, थोड़ा बड़ा चैप्टर भी था ये, तो 50 इसके, 40 इसके, 90 टोटल हो गए हैं। उसके बाद हम चलेंगे चैप्टर 3 के तरफ। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप बेल आइकन पे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो कमिटीज थी, मैंने बार बार बोला है कि बहुत सारी कमिटीज थी, उनके चेयरमैन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट है। कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज चेयर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज चेयर्ड बाय, इट वॉज चेयर्ड बाय दोस्तों जीवी मावलंकर, राजेंद्र प्रसाद नहीं, जीवी मावलंकर। तो पहला स्टेटमेंट यहां पे गलत है। स्पेशल कमिटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज चेयर्ड बाय डॉक्टर बी आर आम्बेडकर। ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमें क्या लगता है कि ड्राफ्टिंग से रिलेटेड सारी चीजों के चेयरमैन डॉक्टर बी आर आम्बेडकर थे। ऐसा नहीं था। बी आर आम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन थे, लेकिन स्पेशल एक कमिटी बनाई गई थी जिसने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जामिन किया था और उसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सो दूसरा स्टेटमेंट भी यहां पे गलत है। करेक्ट आंसर होगा नीदर वन नॉर टू, दैट इज डी। क्वेश्चन नंबर 37, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर से वही दो स्टेटमेंट्स हैं। देयर वर 8 मेजर कमिटीज अपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बिल्कुल 8 मेजर कमिटीज थी और काफी सारी माइनर कमिटीज भी थी। ओके, तो मेजर माइनर मतलब कि मेजर कमिटीज का काम कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था और माइनर कमिटीज यानी कि छोटे मोटे जो बाकी सारे फंक्शंस थे उनको संभालने के लिए। तो 8 मेजर कमिटीज थी। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू वाज द चेयरमैन ऑफ ऑल द 8 मेजर कमिटीज। किसने बोल दिया भाई साहब ये? बिल्कुल नहीं। मेजर कमिटी में तो एक ड्राफ्टिंग कमिटी थी, क्या उसके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे? बिल्कुल नहीं। अगर आपको बाकी सारे मेजर कमिटीज का नहीं भी पता, आपको ड्राफ्टिंग कमिटी का तो पता ही है ना, तो सेकंड स्टेटमेंट दोस्तों यहां पे बिल्कुल गलत है। करेक्ट आंसर होगा इसका ओनली वन, दैट इज ए। क्वेश्चन नंबर 38, 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर कमिटी। इट टुक मोर देन 1 ईयर टू प्रिपेयर इट्स ड्राफ्ट। बिल्कुल गलत बात है। ड्राफ्टिंग कमिटी को 6 महीने से भी कम समय लगा था। टोटल 141 डेज जो है ड्राफ्टिंग कमिटी की मीटिंग हुई थी। इट ओनली सेट फॉर 141 डेज। तो भैया 1 साल से ज्यादा तो बहुत ही मतलब गलत स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट यहां पे क्या होगा? फॉल्स। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह वाज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमिटी। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन के अलावा जो बाकी मेंबर्स हैं उनके नाम आपको ध्यान रखने होंगे, पूछ लिया जा सकता है किसी भी एग्जाम में। थर्ड स्टेटमेंट, इट प्रिपेयर्ड मोर देन 1 ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल भाई, आप इतना बड़ा संविधान बनाने जा रहे हो, ठीक है, आपने एक संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया। अब जाहिर सी बात है, आपने जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसके ऊपर अमेंडमेंट्स भी तो होंगे ना, डिस्कशन होगा। आपने जो बोल दिया जरूरी थोड़ी है कि वही रेडी कॉन्स्टिट्यूशन होगा। लोगों को लगेगा कि यार ये गलत है, इसको हटा दो, इसकी जगह कुछ और ले आओ, तो अमेंडमेंट्स होंगे। तो फिर अमेंडमेंट्स को ध्यान में रखते हुए एक और ड्राफ्ट आपको बनाना पड़ेगा। भाई जब भी हम कुछ भी बनाते हैं, आप किसी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात कर लो, हम हमेशा उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे कई दिन तक काम करते हैं। एक ही बार में रिपोर्ट तैयार नहीं होती ना, एक ही बार में फाइनलाइज नहीं होती। तो फिर ये तो देश का संविधान था, ये एक बार में कैसे फाइनलाइज हो जाता? ओके, सो इट प्रिपेयर्ड मोर देन 1 ड्राफ्ट। बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट आंसर इज ए, 2 एंड 3। ओके, सो इट टुक लेस देन 6 मंथ टू प्रिपेयर इट्स ड्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 39, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द असेंबली। देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 और मुस्लिम लीग ने वो बॉयकॉट की थी। बिल्कुल सही। द असेंबली वॉज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। रॉन्ग, टोटली फॉल्स है। क्या भारत के लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था? क्या भारत के लोगों ने वोट देके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया था? बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। उस समय
कोई दोस्तों यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी, लोगों ने कोई डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया था। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे और साथ ही साथ नॉमिनेटेड थे। और मैंने आपको ये बताया भी हुआ है कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड मतलब क्या। इनडायरेक्टली इलेक्टेड मतलब होता है कि भाई जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे ना, उनके द्वारा इलेक्ट किए गए थे। अभी जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इंडिया के प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, उसमें आप और मैं वोट नहीं करते। उसमें कौन वोट करता है? एमपी और एमएलए वोट करते हैं। अब इन एमपी और एमएलए को हमने चुना है, तो हमारे बिहाफ में ये एमपी और एमएलए प्रेसिडेंट को चुनते हैं, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है। जबकि जो लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन होता है उसमें आप और हम खुद जाके वोट करते हैं, तो उसको डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन था वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था और कुछ मेंबर्स नॉमिनेटेड भी थे। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पे फॉल्स है। करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 40 और ये अंतिम सवाल होगा, हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर हो जाएगा खत्म। उसके बाद हम चलेंगे अगले चैप्टर पे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949। बिल्कुल, भारत की जो सदस्यता थी कॉमनवेल्थ की, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रेटिफाई किया था 1949 में, in the month of May. The assembly adopted the national anthem on 24th January 1950. That is again absolutely correct. National anthem 24 जनवरी 1950 अडॉप्ट किया। नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 अडॉप्ट किया। मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा कि नेशनल सॉन्ग कौन सी डेट को अडॉप्ट किया गया था। कमेंट्स में इसका आंसर आप मुझे जरूर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। सो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये एमसीक्यूज मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक जरूर कीजिए अगर आपको पसंद आया हो, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए इस यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। प्रेस द बेल आइकन गाइस। थैंक्स अ लॉट। मिलता हूं आप सभी से बहुत जल्दी। हैव एन ऑसम डे।